आत्माओं, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का विधान सदियों से है। कई दूसरे धर्म वाले इसे तर्कसंगत नहीं मानते। वो कहते हैं कि भला पत्थर को पूजने से, तस्वीर को पूजने से भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ऐसे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उदय होना निश्चित है कि क्या मूर्ति पूजा तर्कसंगत है? क्या मूर्ति पूजा से भगवान की प्राप्ति हो सकती है? आत्माओं, इसे समझने के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसी परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ, उसके जन्म से पहले ही या जन्म के कुछ समय बाद ही उसका पिता उससे दूर चला गया, या यूँ कहें कि किसी भी परिस्थिति के कारण पिता और संतान आपस में बिछड़ गए। ऐसे में जब उस संतान को अपने पिता को जानने की इच्छा होगी, उसके हृदय में अपने पिता से मिलने की प्यास जगेगी, तो फिर मार्ग क्या है? निश्चित तौर पर उस बच्चे को पहले उसके पिता की तस्वीर दिखाई जाएगी, उसकी छवि दिखाई जाएगी, उसकी मूर्ति दिखाई जाएगी, ताकि वो अपने पिता के बारे में जान सके, अपने पिता को पहचान सके और फिर अपने पिता की खोज कर सके। यही तरीका है। यदि उसके पास पिता की कोई छवि ना हो, पिता की कोई मूर्ति ना हो, पिता की कोई तस्वीर ना हो, तो भी यह तो निश्चित है कि उसका पिता है, परंतु उसके मन में अपने पिता के प्रति कोई भाव उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तस्वीर, मूर्ति को देखकर वह अपने पिता से जुड़ेगा, उसे खोजने का प्रयास करेगा। इसी तरह निराकार ब्रह्म, एकमात्र परमात्मा, जिसका की कोई छवि नहीं, जिसका कोई गुण नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, उसको सीधे खोजना असंभव सा है। करोड़ों में कोई एक दो व्यक्ति ही खोज सकता है, वो भी नामुमकिन सा। इसी बात को समझते हुए हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा या तस्वीर पूजा को समझना चाहिए। जब हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, किसी तस्वीर की पूजा करते हैं, तो हम सिर्फ जड़ वस्तु की पूजा नहीं करते। मूर्ति हो या तस्वीर, उसमें हम परम चैतन्य परमात्मा का स्वरूप देखते हैं, उसकी शक्ति को पहचानते हैं, आत्मसात करते हैं और फिर
हिंदू धर्म में कोई भी मंदिर में जहाँ परमात्मा की मूर्ति रखी गई है, चाहे वो किसी भी रूप में रखी गई है, प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, अर्थात उस परमात्मा की ऊर्जा को, उस महाचैतन्य की शक्ति को उसमें आवाहन किया जाता है। तो फिर हम डायरेक्ट सीधे तौर पर उस पत्थर की मूर्ति में उस परमपिता परमात्मा की शक्ति को ही पूजते हैं। जिन धर्मों में मूर्ति पूजा का विरोध है, वहाँ पे दिखते हैं एकमात्र निराकार ईश्वर, जिसके बारे में तुम जानते नहीं, जिसके स्वरूप के बारे में कुछ पता नहीं, उससे सीधे तौर पर कैसे जुड़ जाओगे? या फिर उससे जुड़ने की प्यास जगेगी कैसे यदि उसकी कोई छवि ना हो, यदि उसकी शक्तियों के बारे में ना जानो, उसकी कुछ लीलाओं के बारे में ना जानो, तो उसके प्रति जुड़ने का प्यास नहीं जगेगा। आत्माओं, मेरा मानना है कि हिंदू धर्म के अंदर जो मूर्ति पूजा है वह एक वैज्ञानिक तकनीक है। मूर्ति के रूप में उस परमपिता परमात्मा के चैतन्य रूप को, उसकी ऊर्जा को, उसकी शक्ति को पूजने का विधान है। दूसरी ओर जब किसी मंदिर में लाखों भक्त प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो उन लाखों जीवात्माओं का अपना एक ऑरा होता है, जो कि हम सभी परम पिता के संतान हैं, उसी की ऊर्जा है। तो जब लाखों ऊर्जा उस मंदिर में एक ही जगह एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं, तो सभी जीवात्माओं की ऊर्जा मिलकर, जो कि परमात्मा के ही अंश हैं, वहाँ पे एक विशाल ऊर्जा का निर्माण होता है। इस बात को आप ठीक वैसे ही समझो जैसे एक एक लोटा पानी अगर हम कहीं पे इकट्ठा कर दें लाखों लोग मिलकर, तो वह एक तालाब बन जाएगा, और फिर किसी प्यासे को ज़रूरत है तो उस तालाब से जल ले सकता है। अर्थात मंदिर में जब परमात्मा की मूर्ति के आगे लाखों भक्त शुद्ध चित्त होकर भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ पे उन सभी से ऊर्जा निकलकर एक महा ऊर्जा का क्षेत्र बनता है, और उस क्षेत्र में फिर कोई भी दुखी पीड़ित जीवात्मा परमात्मा से मदद के लिए जाता है, मांगने के लिए जाता है, तो परमपिता परमात्मा के ही अंश से इकट्ठे हुए उस ऊर्जा के स्रोत से उसे मदद मिलती है। यह पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ऐसे में जो लोग ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा पाखंड है, मूर्खता है, वो सिर्फ अज्ञानी है। उनको मूर्ति में सिर्फ पत्थर दिखाई पड़ता है। मूर्ति तो उनके लिए है जिनको मूर्ति में परमपिता का स्वरूप दिखाई दे। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि परमात्मा तक पहुँचने के लिए परमात्मा की छवि को मूर्ति में उतारना, तस्वीर में देखना, उस मार्ग पर चलने के लिए
प्रथम सीढ़ी है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये अनिवार्य कदम है। परंतु जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि उस बच्चे को पहले अपने पिता की तस्वीर दिखाई जाएगी, उसकी मूर्ति दिखाई जाएगी, ताकि वो अपने पिता को खोज सके। खोज भी वही सकता है जो अपने पिता के बारे में कुछ जानता है, उसकी शक्ति से परिचित है, उसकी छवि उसके मन में कैद है, उसकी ऊर्जा का ध्यान है। लेकिन एक वक्त ऐसा आना चाहिए जब वह बच्चा उन तस्वीर और मूर्ति के सहारे अपने असली पिता तक पहुंच जाए। वही कामयाब होगा। सही मायनों में उसी को हम कह सकेंगे कि उसने अपने पिता को खोज लिया। उसके बाद मूर्ति और तस्वीर पीछे छूट जाएंगे। आत्माओं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म इस मायने में बहुत ही वैज्ञानिक है। छोटा अबोध बच्चा शुरू में ही निराकार परब्रह्म को समझने में सक्षम नहीं होता। ऐसे में शुरुआत मंदिर में जाकर मूर्ति पूजा से परमात्मा के प्रति उसके चित्त में प्यास जगाना बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। परंतु एक उम्र आने के बाद उस बच्चे को अपने असली पिता की खोज में, जिसके बारे में वह मूर्तियों से, मंदिरों से, गीता से, वेद से जान गया है, अपने असली पिता तक पहुंचना चाहिए। तभी उसका पुरुषार्थ सफल होगा। आत्मा, मेरा कहने का भावार्थ सिर्फ इतना है कि एक उम्र ऐसी होनी चाहिए जब हम मूर्ति को पूजते हुए, उसके स्वरूप को जानते हुए उस परम पिता तक पहुंचने का प्रयास करें। और यदि हम मृत्यु के आखिरी पल तक सिर्फ अपने परम पिता के तस्वीर और मूर्ति तक ही बैठे रह गए, तो यह भी इतना ही सत्य है कि हम परमात्मा को कभी जान नहीं पाएंगे, उसका साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे वेदों में परब्रह्म, परमात्मा को निराकार बताया गया है। लेकिन आकार रूप में उसे पूजना भी हमारे ऋषियों की महानता है, जिन्होंने इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को जन्म दिया। लेकिन हमारी आखिरी मंजिल यहाँ से आगे बढ़ते हुए उस निराकार परम ब्रह्म को पाना ही होना चाहिए। आत्माओं, मैं आशा करता हूँ कि मूर्ति पूजा को लेकर जो भावार्थ, जो सत्यता मैं आपसे कहना चाहता हूँ या जो समझाना चाहता हूँ, उसे आप समझने का प्रयास करेंगे। परमात्मा आप सभी को सद्बुद्धि दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ